हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। मींस एक तरफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे sentences, और एक तरफ इसी का हम लोग इंटरचेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस चेंज करने के लिए हम लोग पहले एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने सेंटेंस को अलग से बना रखा है, वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इमोशन सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर अलास है, अगर अलास वर्ड से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करेंगे इट इज एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली सैड। अगर ब्रावो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अगर ब्रावो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम लोग बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस उसको चेंज करने के लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अगर हुर्रे से स्टार्ट हो रहा हो तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर हुर्रे से स्टार्ट हो रहा हो तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय से हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे। अगर हाउ के बाद, अगर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव हो, अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव हो, तो हाउ और व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो इसको हम लोग अगर असर्टिव में चेंज करते हैं तो व्हाट और हाउ के बदले वेरी का यूज होगा। अभी हम इन सारे वर्ड्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगर हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव हो तो हम लोग हाउ और व्हाट के बदले वेरी का यूज करेंगे। लेकिन अगर हाउ और व्हाट के बाद नाउन हो तो हाउ और व्हाट के लिए हम लोग ग्रेट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 5 से स्टार्ट हो रहा हो, 5 मींस छी, 5 मींस अगर 5 से स्टार्ट हो रहा हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम लोग 5 को चेंज करेंगे इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट और शेम। अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग असर्टिव में चेंज करने के लिए इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट और शेम से स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। तो अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर अलास से स्टार्ट हो रहा है, अगर ब्रावो से स्टार्ट हो रहा है, अगर हुर्रे से स्टार्ट हो रहा हो, अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अगर व्हाट और हाउ के बाद नाउन हो तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अगर 5 से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे अलास आई एम रुंड, मैं बर्बाद हो गया। तो इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट आई एम रुंड। ब्रावो, they have done well। इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए ब्रावो के लिए हम लोग जानते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट दे हैव डन वेल। अब हुर्रे वी हैव won the match। तो इसको बनाने के लिए हुर्रे का हम लोग जानते हैं कि अगर असर्टिव में चेंज करना है तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव won the match। अब हम लोग अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव हो तो हम लोग व्हाट और हाउ के बदले वेरी का यूज करेंगे। लेकिन व्हाट और हाउ के बाद अगर नाउन हो तो हम लोग व्हाट और हाउ के बदले ग्रेट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज।
अगर सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और ब्यूटीफुल मींस एडजेक्टिव है, व्हाट के बाद एडजेक्टिव है, तो हम लोग व्हाट और हाउ के बदले वेरी का यूज करेंगे। मींस इसका अगर हम असर्टिव चेंज करना हो चेंज करेंगे तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर अगर व्हाट और हाउ के बाद अगर नाउन हो, व्हाट और हाउ के बाद नाउन हो, तो हम लोग उसके साथ व्हाट और हाउ के बदले असर्टिव में चेंज करने के लिए हम लोग ग्रेट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट अ मैन ही इज, व्हाट अ मैन ही इज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मैन मीन्स नाउन आ रहा है। व्हाट और हाउ, व्हाट हो या हाउ हो, उसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो हम लोग वेरी का यूज करेंगे। लेकिन अगर व्हाट और हाउ के बाद नाउन हो तो हम लोग ग्रेट का यूज करेंगे। जैसे व्हाट अ मैन ही इज, तो ही इज अ ग्रेट मैन। अभी हम लोग इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे कि व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट के साथ प्रेटी मींस एडजेक्टिव लगा है, तो हम लोग इसके साथ वेरी का यूज करेंगे। मींस इट इज वेरी प्रेटी फ्लावर। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट अ फूल यू आर। तो फूल हम लोग नाउन भी मान सकते हैं, फूल एक नाउन है, तो यू आर बिग फूल। तो फिर व्हाट अ बिग हाउस। तो यहाँ क्या है, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, तो इट इज वेरी बिग हाउस। हाउ फनी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ही इज वेरी फनी, या इट इज वेरी फनी। तो हाउ या व्हाट के साथ अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग वेरी में चेंज करेंगे, लेकिन हाउ और व्हाट के बाद अगर नाउन आ रहा है तो हम लोग ग्रेट या बिग या वंडरफुल, स्ट्रेंज इस सब में चेंज करेंगे। व्हाट अ मैन, ही इज अ ग्रेट मैन, या स्ट्रेंज मैन। मीन्स अगर वो हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो हम लोग वेरी में चेंज करेंगे, लेकिन हाउ और व्हाट के बाद अगर नाउन आ रहा है तो हम लोग ग्रेट में, स्ट्रेंज में, वंडरफुल में, इन सब में हाउ और व्हाट को चेंज करेंगे। फिर अगर ओ डैट या उड डैट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग अगर इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो हम लोग इसे ओ डैट और वुड डैट के बदले को रिप्लेस करके हम लोग आई विश का यूज करेंगे। ओ डैट आई वेयर रिच, I wish I were rich। फिर would that I had not wasted my time when I was young। I wish I had not wasted my time when I was young। अब हम लोग यहाँ देख रहे थे कि हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव लगा हो तो हम लोग वेरी, और अगर नाउन लगा हो तो हम लोग ग्रेट में चेंज करते थे। लेकिन हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ हो, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ हो, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग एनएफ का यूज करेंगे। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे शी वाज स्टूपिड एनफ। स्टूपिड और एनफ का यूज हम लोग देख चुके हैं कि एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों यूज होता है। तो ही शी वाज स्टूपिड एनफ, एडजेक्टिव के बाद आ रहा है एनफ टू डू दैट वर्क। She was stupid enough to do that work। अगर how प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ हो तो इसको चेंज करेंगे हम लोग enough में। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में alas हो तो it is extremely sad होता है। अगर bravo हो तो it is a matter of praise होता है। अगर hurray हो तो it is matter of joy होता है। अगर फाई हो तो it is matter of कंटेम्प्ट या सेम होता है। हम लोगों ने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने को सीखा। इससे आगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने टेंस वॉइस नेशन आर्टिकल ये सब भी देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।